हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज 9 अक्टूबर है और आज मेरे गांव में बंदर बाबा महाराज की कथा बैठी है, इसलिए पड़ोस की आंटी और नानी वहां जाने की बात कर रही है। तो अभी मैं भी जाऊंगी और आपको वहां का नज़ारा दिखाऊंगी। तो हम अब जा रहे हैं बंदर बाबा महाराज की कथा सुनने और ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंच ही गए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो देखो दोस्तों, कितना प्यारा पंडाल है बंदर महाराज का पार, और काफ़ी बड़ा भी है वह, और भीड़ भी बहुत है। दोस्तों आखिर हम लोग पहुंच गए। कमेंट में बताओ आपको पंडाल का नज़ारा कैसा लगा। भैया आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो कोई बाबा नहीं बताता, और ये भी बताऊंगा अगर ऐसा होता तो क्या होता। कहते हैं हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार कर लिया, मगर सच ये है कि फिजिक्स मुताबिक ऐसा होना तो असंभव है। और अगर ऐसा होता तो आज ओलंपिक में लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1300 किलोमीटर का होता और एयर इंडिया की जगह हनुमान एयरलाइंस होती। दिल्ली से अमेरिका तक बस एक छलांग। भाई नासा रॉकेट नहीं, हनुमान जी के जूते पर रिसर्च कर रहा होता। और तो और कहते हैं रावण के 10 सिर थे जो कट के वापस आ जाते थे, जबकि मेडिकल साइंस में ये इम्पॉसिबल है। पर अगर ऐसा होता तो आज के नेता एक नहीं 10-10 सिर लगवाते। एक सिर पार्लियामेंट में, दूसरा टीवी पे, तीसरा रैली में। बार्बर की दुकान पर बोर्ड लगता 10 सिर का शेव मिनर 5000 रुपए। हॉस्पिटल में हेड ट्रांसप्लांट का अलग डिपार्टमेंट होता। एक ऐसी बूटी थी जो मरे हुए को जिला देती थी, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक कोई भी दवा मृत कोशिकाओं को जिंदा नहीं कर सकती। और ऐसा होता तो हर हॉस्पिटल के बगल में पार्कल संजीवनी मेडिकल स्टोर खुल जाता। डॉक्टर स्टेथोस्कोप नहीं, बूटी का पोटली लेके घूमते। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो जाती हैं क्योंकि मौत ही नहीं होती। और यही नहीं, आकार बदलने का गणित भी है। वो कहते हैं हनुमान जी चींटी से पर्वत तक बन सकते थे, जबकि फिजिक्स का E/mc/m2 फॉर्मूला ये मानने से इनकार करता है। पर अगर ऐसा होता तो आर्मी के कमांडो छलांग लगाकर दुश्मन देश में घुस जाते, रियल एस्टेट की समस्या हल हो जाती। आपके मन में कोई भी सवाल है पूछ डालिए, क्योंकि विज्ञान जवाब जानता है। तुम्हारी साइंस भी तो कल की चीज है, पहले सब स्पिरिचुअल ही था। भैया साइंस कोई कल की चीज नहीं है। ग्रेविटी हजारों साल पहले भी थी, सेब नीचे ही गिरता था। आग जलती थी, पानी भाप बनता था, बस डिफरेंस इतना है कि आज हमने इन नियमों को समझ लिया है। स्पिरिचुअल होना और अंधविश्वासी होना अलग अलग बातें हैं। साइंस क्या चीज है? साइंस तो बदलती रहती है। बिल्कुल सही, साइंस इंप्रूव होती है, अपडेट होती है। पर ध्यान दीजिए, साइंस कभी चमत्कार को फैक्ट नहीं मानती, वो एविडेंस मांगती है। और जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक वो कहानियों को सच नहीं मानती। तुम्हारे पास लेबोरेटरी का प्रूफ नहीं है तो मतलब ये सब झूठ है। बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके पास क्लेम है उसी के पास होता है। अगर कोई कह रहा है कि हनुमान जी उड़ सकते थे तो उसे प्रूफ देना होगा। मैं नहीं कह रहा कि उड़ते नहीं थे, मैं कह रहा हूं कि उड़ने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फर्क समझिए। फेथ की बात साइंस से प्रूव नहीं होती। अगर आप मानते हो कि हनुमान जी उड़ सकते थे, ये आपका फेथ है। फेथ को फेथ की कैटेगरी में रखिए, साइंस को साइंस की। पर अगर आप कहते हो कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल है तो प्रूफ दीजिए। वेस्टर्न साइंस है ये, हमारे एंशिएंट लोगों को सब पता था। भैया साइंस की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। 2+2 भारत में भी 4 होता है, अमेरिका में भी। हाँ, हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत डीप नॉलेज थी गाचव, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स।
पर उसमें और चमत्कारिक कहानियों में फर्क करना सीखिए। तुम एथियस्ट हो, तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। नहीं भाई, मैं एथियस्ट नहीं, रैशनलिस्ट हूं। मैं मानता हूं कि कोई हायर पावर हो सकती है, पर मैं ये नहीं मानता कि वो हायर पावर फिजिक्स के नियम तोड़ेगी। अगर भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया है तो उसने रूल्स भी बनाए हैं, और वो रूल्स तोड़कर चमत्कार दिखाना अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ना होगा। क्या भगवान अपने ही रूल्स तोड़ेंगे? तुम्हारी साइंस में इतना ईगो क्यों है? एक साइंटिस्ट कहता है मैं गलत हो सकता हूं, मुझे प्रूफ दो, मैं मान जाऊंगा। जबकि एक ब्लाइंड बिलीवर कहता है मानो या न मानो ये सच है। बताइए ईगो किसमें है? साइंस में ईगो नहीं, ह्यूमिलिटी है। तो क्या तुम कह रहे हो कि हनुमान जी नहीं थे? मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान जी नहीं थे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके बारे में जो चमत्कारिक कहानियां हैं वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हनुमान जी एक बहुत बलशाली बुद्धिमान महापुरुष रहे हों, पर वो उड़ नहीं सकते थे, आकार नहीं बदल सकते थे। ये मेटाफोर्स हैं, लिटरल फैक्ट्स नहीं। भैया अगर कोई आपसे कहें कि मेरे पास एक मोबाइल है जो बिना चार्जिंग के 100 साल चलता है, तो आप कहेंगे दिखाओ, प्रूव करो। ठीक वैसे ही जब कोई चमत्कार की बात करे तो उससे प्रूफ मांगिए। अगर फेथ की बात करें तो मानिए, पर साइंस की बात करें तो प्रूफ मांगिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप फेथ की चीजों को साइंस बताने लगते हो। तो गाइज अब हम लोग वापस जा रहे हैं इस्पूर कैंप से। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को महाराज जी की बातें कैसी लगी। और बताइए आपको नेक्स्ट व्लॉग में और क्या देखना है, क्या चाहिए आपको।